अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी। और व्यूवर्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो व्यूवर्स, आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप इसके टिप्स और ट्रिक्स को बड़ी अच्छी तरह समझ सकें और घर पर बहुत आसानी से तकरीबन 20 से 25 मिनट की मेहनत से आप इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। तो आइए व्यूवर्स, हम रेसिपी को रेडी करते हैं। व्यूवर्स, मैंने कढ़ाई ले ली है। अब इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। आप ऑयल या घी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे मियाँ जी को घी ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं कढ़ाई घी में बना रही हूँ। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, तकरीबन इसमें मैंने बड़े चम्मच 3 इसमें घी के ऐड कर दिए हैं और इसके अंदर अब मैं गोश्त ऐड करूँगी। देखें व्यूवर्स, गोश्त मेरे पास तकरीबन 1 kg गोश्त है जिसको मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। व्यूवर्स, इसके साथ हमने गोश्त को अच्छी तरह फ्राई करना है। इससे ये होता है कि गोश्त की जो स्मेल और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको स्मेल देती है गोश्त में वो ख़त्म हो जाती है। तो व्यूवर्स, अब ये देखिए मैंने गोश्त ऐड कर लिया। इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। कुछ देर के लिए पहले हम गोश्त को फ्राई करेंगे। इसके अलावा व्यूवर्स, आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। प्लीज़ कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और काम करने की इंस्पिरेशन हमें बढ़ती है। तो व्यूवर्स, ये देखें मैंने अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट के ऐड किए हैं। मैं इसी के साथ गोश्त को थोड़ी देर और फ्राई करूँगी। तो ये देखें गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पर फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पर गोश्त का पानी मुकम्मल खुश्क हो गया और लहसुन अदरक का पेस्ट भी लाइट ब्राउन कलर में आ चुका है। इस स्टेज पे आपका गोश्त बहुत अच्छा रेडी हो जाता है। व्यूवर्स, अगर हम इस तरह फ्राई करके गोश्त को बनाएं तो ये बहुत अच्छा और जूसी भी बनता है। तो व्यूवर्स, अब मेरे पास तकरीबन 3 बड़े चॉप्ड अनियन थे जिसको मैंने गोश्त के साथ ही ऐड कर दिया है। अब मैं इनको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी जब तक ये लाइट ब्राउन हो जाते हैं, क्योंकि इससे ये होगा कि जो कढ़ाई में आपको ग्रेवी चाहिए होती है ना, वो प्याज जब आप पहले से लाइट ब्राउन करते हैं और गोश्त के साथ ही गलाते हैं तो वो फिर बहुत अच्छा टेक्सचर भी आता है सालन में और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखें व्यूवर्स, प्याज आलमोस्ट सौते भी हो चुके हैं और लाइट ब्राउन है तकरीबन। अब मैंने इनमें तकरीबन 2 बड़े गिलास पानी के ऐड किए हैं और इसको मैं अब ढककर गोश्त को तकरीबन 45 मिनट के लिए पकने दूंगी। इस दौरान आपने 1 से 2 बार इसको चेक ज़रूर करना है कि पानी किस हद तक है। 45 मिनट बाद तकरीबन गोश्त गल चुका होता है। ये देखें व्यूवर्स, अब पानी में एक उबाल आ गया। अब मैंने इसमें ढक्कन उठा के चेक किया और 1 चम्मच भर के हल्दी का और 1 चम्मच सॉल्ट का ऐड किया है। इससे गोश्त में मुकम्मल तौर पर टेस्ट आ जाता है और गोश्त का कलर भी बहुत अच्छा होता है। तो व्यूवर्स, अब इनको हम ढककर पकने के लिए रख देते हैं। देखिए व्यूवर्स, अब 45 मिनट बाद मैंने गोश्त को चेक किया है और गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुका है। और ये देखें व्यूवर्स, बहुत अच्छा लग रहा है ये और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। व्यूवर्स, अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। आपको पता है कि जब बाज़ार में कढ़ाई बनती है उसमें बहुत ज़्यादा टमाटर ऐड किए जाते हैं। तो व्यूवर्स, मैंने भी तकरीबन ½ kg टमाटर लिए थे जो मैंने इसमें ऐड किए हैं और ढककर थोड़ी देर के लिए रख दिया है। और व्यूवर्स, अब ये देखें टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। इनका अब हमने छिलका रिमूव करना है और फिर इसको कढ़ाई में मैश कर लेंगे। सॉफ़्ट हो गए हैं बिल्कुल। और व्यूवर्स, प्लीज़ मेरी रेसिपी को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ आ सकें। ये देखें व्यूवर्स, अब टमाटो का छिलका मुकम्मल तौर पर
सॉफ़्ट हो चुका था। और अब ये सब टमाटो से मैं छिलका रिमूव कर दूँगी। इससे ये होता है कि सालन में आपको आपके मुंह में टमाटर का छिलका नहीं आता तो अच्छा लगता है। अदरवाइज़ अगर आप ना भी उतारना चाहें तो आप टमाटर को अच्छी तरह मैश कर सकते हैं, लेकिन उतार लेने से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। ये देखें व्यूवर्स, मैंने अब इनको मैश कर दिया है गोश्त के साथ ही। अभी गोश्त तकरीबन 10 to 15% डन होने वाला रहता है, इसलिए हम इजीली टमाटर इसके साथ मैश करके इस पानी को इसके साथ यखनी को पकाते रहेंगे। जब आप ये सारा गोश्त यखनी के साथ पकाएंगे तो इसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग से आएगा। ये देखें व्यूवर्स, अब ये बहुत अच्छी तरह पक रहा है। इस स्टेज पर मैंने इसमें 3 बड़ी हरी मिर्चें ऐड की हैं और इसके साथ हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, वो मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस करती जाती हूँ। ये चॉप्ड अदरक है, इसको मैंने डाला है। ये कढ़ाई में बहुत ज़रूरी है और बहुत टेस्टी लगता है। इसके साथ पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। लाल मिर्च ऐड की है और ये बहुत माइनर सी मैंने ऐड की है, ये ऑप्शनल है। अगर आप ना भी डालना चाहें तो ये ब्लैक पेपर में बहुत अच्छी बनती है। अब मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच काली मिर्च के इसमें ऐड किए हैं और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले इसमें सॉल्ट ऐड कर चुके हैं। आप टेस्ट के बाद इसमें सॉल्ट ऐड करें, अदरवाइज़ अगर ज़रूरत ना हो तो इसमें मत ऐड करें। देखें व्यूवर्स, अब तकरीबन सब मसाले भुन चुके थे तो मैंने इसके अंदर 1 प्याली दही की ऐड की है। अब हम इसको दही के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। जी व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि दही का पानी ड्राई हो रहा है। अब इसको हम पकने देंगे। अब इसको तब तक भूनते रहना है जब तक ये घी को अलग से नहीं छोड़ देती। ये देखें व्यूवर्स, इतना भुने कि जब घी साइडों पर आ जाए तो आप समझें कि आपकी कढ़ाई डन है। और व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ये बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। अभी एक स्टेप बाकी है जिसको आपने देखना है, जो आपको बताएगा कि इसको 4 चांद कैसे लग सकते हैं, ढाबा स्टाइल में कैसे आ सकती है। तो व्यूवर्स, वो स्टेप ये है कि आपने एक चारकोल का पीस लेना है, उसको अच्छी तरह चूल्हे पर रख कर गर्म करना है और फिर कढ़ाई में रख कर इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालें और देखें कि क्या कमाल होता है। आपका खाना बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल का बन जाएगा और इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। ये देखें व्यूवर्स, मेरी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक, और ये बहुत यमी और टेस्टी बनी है। मैंने इसको टेस्ट किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और व्यूवर्स, सबसे ज़रूरी टिप्स जो हैं वो ये हैं कि आपने गोश्त को इसकी यखनी के साथ ही पकाना है, ये बहुत अच्छा टेस्ट लाता है। और देखें व्यूवर्स, आप इसको नान, रोटी, रायते के साथ इंजॉय करें, ये बहुत अच्छा लगता है। और अपने घर वालों को इसको एंजॉय करवाएं। व्यूवर्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है, अपनायत होती है और हमें काम करने की इंस्पायरेशन मिलती है। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो व्यूवर, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।